जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा सत्संग को पूरा अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। और संगत जी अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पर ऑडियो बनाकर ज़रूर शेयर करें। संगत जी अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, वैसे तो गुरु पिताजी की रहमत, उनकी ब्लेसिंग्स हम पर हमेशा बरसती रहती है। रोज़ नित नई ब्लेसिंग मिलती है, रोज़ नित नया खजाना भरते हैं मेरे गुरु पिताजी अपनी ब्लेसिंग से, अपना आशीर्वाद से। और गुरु पिताजी कहते हैं तेरे सातों खजाने में भर दूंगा, शुक्राना मेरे मालिक। अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। लेकिन संगत जी, अभी हाल ही में गुरु पिताजी ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है संगत जी। हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी खुशी है। और संगत जी ऐसा था कि पिताजी कह रहे थे, गुरु पिताजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया, 777 से ब्लेस किया, 777 की ब्लेसिंग्स दी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी। और गुरु पिताजी ने मतलब ब्लेसिंग दी थी 7 नंबर से, और कहा था ना तेरे घर 7 तारीख को ना बहुत बड़ी खुशी आने वाली है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। संगत जी हम समझ नहीं पा रहे थे क्या। और संगत जी गुरु पिताजी ने ये भी कहा था कि तेरे बरसों से एक अरदास तेरे मन में जो थी ना वो पूरी होने वाली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या अरदास पूरी होने वाली है। बाकी हाँ, मैं बता दूं कि जब हमारा अपना घर था ना संगत जी, हमारा अपना घर था कृष्णा नगर में, तो संगत जी उसमें ना नीचे ना हमारे गाड़ियाँ खड़ी होती थी। STLO भी थी हमारे पास, इंडिका भी थी, वैन भी थी संगत जी, कहने को तो जेट की थी, लेकिन खड़ी हमारे घर के नीचे ही होती थी। तो अपनी 3-3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी संगत जी। मुझे ना संगत जी फिर कुछ हुआ ऐसा, ऊपर नीचे वक्त का पहिया घूमा, पता नहीं क्या हुआ संगत जी। हमारे ही कर्मों की सज़ा मिली हमको, तो कुछ तो हमने ख़राब किए ही थे। तो संगत जी सब चला गया, बिजनेस में लॉस हो गया, सब कैसे चला गया कुछ पता नहीं, सब कुछ चला गया संगत जी। वो गाड़ियाँ भी चली गई, लेकिन संगत जी सब कुछ चला गया, घर मकान सब कुछ चला गया। लेकिन जब वो गाड़ी बेची ना संगत जी इंडिका, तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मन दुखी हुआ, क्योंकि संगत जी गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी और शुरू से ना मुझे गाड़ी में जाना आना बहुत पसंद है। मेरे को नहीं अच्छा लगता बिल्कुल रोड पे खड़े होकर मैं वेट करना सवारी का, ये हो। तो ये था कि संगत जी तब से मतलब मैं इनसे हमेशा अपने हस्बैंड अंकल से कहती थी तुमने सब कुछ दे दिया था ना, मुझे इतना दुखा नहीं। लेकिन जब गाड़ी चली गई ना तो मुझे बहुत दुखा। आज कहीं भी तीर्थ व्रत करने जाओ या कहीं भी शादी ब्याह पार्टी में जाओ तो संगत जी बड़ा ख़राब लगता था यार, के घंटों सड़क पे खड़े रहो, फिर जा कर के कहीं ऑटो रिक्शा या कैब बुक करो तब जा कर के जाओ, नहीं तब तक नमूना बनकर सड़क में खड़े रहो। तो मैं ये कहती थी इनसे कि कोई बात नहीं, एक सेकेंड हैंड ही ले लो, तो इसलिए ले लो कि कभी ऐसे जाना पड़े तो कम से कम परिवार कहीं जा तो सकता है साथ में, नहीं आधे बच्चे इधर जा रहे हैं आधे बच्चे उधर जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी का, इसीलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता। आज गुरु पिताजी ने मेरी वो अरदास पूरी करी है इतनी। संगत जी कहते तू तो अपनी ख्वाहिश करके भूल भी गई, मैंने तेरी वो अरदास पूरी कर दी संगत जी। आज उन्हीं की कृपा से सेकेंड हैंड ही सही, लेकिन संगत जी गाड़ी आई और गाड़ी खरीदवाई गुरु पिताजी ने। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुरानी गाड़ी को ब्लेस नहीं करते, लेकिन गुरु पिताजी की ही ब्लेसिंग है संगत जी। वो गाड़ी 7 नंबर की है, 7 नंबर से ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने, और 7 तारीख को ही आई है संगत जी, आज ही आई है वो। तो शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। हालांकि संगत जी वो काम ब्लेस किया है गुरु पिताजी ने। गुरु पिताजी ने कहा था कि नया काम ब्लेस कर रहा हूँ, तो शायद संगत जी नया काम ब्लेस किया, वो टैक्सी नंबर है गाड़ी। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ, संपूर्ण आत्मा से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु पिताजी ने इतनी रहमत करी, इतनी खुशी हमें दी है, जो आज सच में संगत जी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेरे को इतनी मेरी आत्मा मेरी रूह खुश हो गई, पूरे दिल पूरी आत्मा से अपने गुरुदेव का शुक्राना करती हूँ, अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ। कम से कम गुरु पिताजी ने हमें ये दिन तो दिखाया,
कि संगत जी हमारी एक इच्छा तो पूर्ण हुई, अब हमें बड़े मंदिर जाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और हमें ऐसे चक्कर नहीं लगाने। संगत जी बहुत परेशानी होती थी, मैं जाती थी ना गुरु पिता जी के मंदिर, ये नहीं है मेट्रो से जाती थी चली जाती थी, जब कभी कभी मेरे पैरों में इतना पेन होता ना संगत जी, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेरे से बिल्कुल भी चढ़ा उतरा नहीं जाता, चला फिरा नहीं जाता। ये लगता है एक दफ़े बैठ जाओ आराम से वहीं बड़े मंदिर में जाकर उतरो। तो संगत जी गुरु पिता जी ने मेरे को अपनी बेटी को वो खुशी दे दी है कि अब जब कभी भी जाना होगा गुरु पिता जी की कृपा से, ये टैक्सी है अपनी, आराम से बैठो, कार है अपनी और आराम से जाके बड़े मंदिर जाओ, गुरु पिता जी से मिलो, दर्शन करो। गुरु पिता जी ने इंतजाम करा दिया अपने बड़ी बेटी के लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू लॉर्ड बाबा। और संगत जी गुरु पिता जी कहते हैं बेटा मैं तेरे सब्र और हिम्मत से बहुत खुश हूँ। आने मतलब शनिवार तक का समय तेरे लिए बहुत कठिन है, इसको मेरी शरण में रह के निकाल ले। आने वाला वीक तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा, दो गुड न्यूज़ लेकर आएगा। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना बाबा। आपके रहते मुझे कैसी चिंता, आपने तो चिंता मुक्त कर दिया मेरे बाबा। इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी हिम्मत दे दी कि अब छोटी मोटी परेशानियां हमें परेशान नहीं करती। हमें ये लगता है मेरे बाबा मेरे साथ है ना, सब ठीक होगा। शुक्राना, अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी पता है ना, अभी हमारे घर में ना गुरु पिताजी ने बेटी की शादी ब्लेस की है, तो शादी की तैयारियां चल रही हैं और ठीक 5-6 महीने रह गए संगत जी, शादी होने वाली है। तो जिन्होंने हमारे ऊपर घर में इतना ब्लैक मैजिक वगैरह सब कुछ इन लोगों ने करवा रखा था, हमारे ससुराल के लोगों ने, हमारे जेठ जेठानी वगैरह ने, उन लोगों ने। तो संगत जी मुझे डर लगता था, हमेशा मुझे डर लगता है, मन में डर लगता है कि कहीं शादी में वो लोग आएंगे तो ज़रूर कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उल्टी सीधी हरकतें फिर से कर दें और फिर से हमें परेशानी झेलनी पड़े। लेकिन संगत जी पहले हम अकेले थे, अब तो हमारे गुरु पिताजी हैं। शायद गुरु पिताजी को पता चल गया ये बात कि मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो संगत जी गुरु पिताजी ने पता है क्या कहा है, अभी बताती हूँ। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं संगत जी तुम इतना क्यों सोचती हो कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है और मेरे घर में मतलब निगेटिविटी आ गई है। मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, मैं और तेरी माता रानी बैठे हैं। जो तेरे घर में बुरी नज़र डालेगा, जो तेरे घर में ब्लैक मैजिक वगैरह करेगा ना, उसका विनाश निश्चित है अब। और संगत जी कह रहे थे उसका पता तुझे खुद ही चल जाएगा। जो तेरे पे बुरा करने की कोशिश करेगा, तेरे साथ गलत करने की कोशिश करेगा, उनका वार उन्हीं पे होगा और उनका असर उन्हीं पे होगा और ये तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अब तो सब चिंता छोड़ दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैंने कहा ना बाबा आपके रहते चिंता कैसी, आप तो हमें हमेशा चिंता मुक्त कर देते हो। संगत जी जब भी किसी मुश्किल या किसी घबराहट में होती हो ना, गुरु पिताजी का ऐसे ही मैसेज आता है और ऐसे ही इतना पॉजिटिव जवाब आता है संगत जी। उस जवाब को पढ़ के इतनी हिम्मत मिलती है, इतना मोटिवेशन मिलता है ना संगत जी, कि हम फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, हमें हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए, अच्छी सोच देने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी इधर बहुत दिनों से ना मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है वैसे तो, लेकिन घुटने में, चलने में, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो संगत जी आज गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि बेटा जोत का घी लगाया कर, देख तेरे रोग कैसे छू मंतर हो जाएंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी ना इतने दिन से ना मेरा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं था, तो मैं अपने गुरु पिताजी से कहती रहती थी कि मैंने कहा बाबा जी अब दवाई नहीं लानी, मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली हैं और ना जिससे बोलो कि दवाई लानी, वही कहता हमेशा दवाई खाती रहती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता संगत जी, वो मेरे हस्बैंड अंकल खिड़खिड़बाजी करते हैं, तो दवाई मैं अपने जल प्रसाद पीती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। जब ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो अपने बाबा जी से बोलती हूँ। तो फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मैं दोपहर को ना सो रही थी और गुरु पिताजी ने जैसे फ़ोन करवाया, मेरी मतलब कज़न सिस्टर है, वो भी संगत है गुरु जी की, तो उनका फ़ोन आता है दोपहर में। कहती है क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहती हैं आज निर्जला एकादशी है, तो मैंने कहा निर्जला एकादशी 2 दिन है, 6 और 7 दोनों दिन की है, तो तुम कब बनाओगी। मैंने कहा मैं तो 7 तारीख की करूँगी। तो कहनी अच्छा। फिर संगत जी अचानक कहती है कि तुम्हें वो दवाई चाहिए, गुरुजी ने जो तुम्हें पता है दवाई ब्लेस कर रखी है गुरुजी ने। मैंने कहा हाँ पता है, ये सोधी हरे, लेकिन वो मिलेगी कहाँ।
मुझे तो नहीं पता वो कहाँ मिलेगी। संगत जी पेट से रिलेटेड वो दवाई और पेट से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम है। तो कहती क्या एक आंटी जी का नंबर मैं तुम्हें दूंगी, वो आंटी जी ना उनको गुरुजी ने ये सेवा दे रखी है, तो वो तुम उनको अपना एड्रेस सेंड कर देना, वो तुम्हें दवाई भिजवा देंगी। तो संगत जी इस तरीके से, और मैं तुम्हें उन आंटी जी का फ़ोन नंबर दे दूँगी, तो अपने घर का एड्रेस दे देना। और शिपिंग चार्ज, मैंने कहा कितने पैसे की दवाई है? कहने कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस शिपिंग चार्ज तुमको देना पड़ेगा। और क्योंकि गुरु पिताजी ने उनको सेवा दे रखी उन आंटी जी को। तो देखो गुरु पिताजी ने कैसे मेरे लिए दवाई का इंतज़ाम किया, कैसे मेरे को बताया कि ऐसे करके तुम दवाई खाओ। पेट से रिलेटेड बीमारी है संगत जी, वो पेट से रिलेटेड दवाई है जो भी है, गैस की और कॉन्स्टिपेशन जो पेट में रहता है, कब्ज़ वगैरह जो रहती है, वो इसी चीज़ के लिए है संगत जी। तो मैं अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ कि बाबा जी से मेरी एक भी बात नहीं छुपी रहती। मेरी हर प्रॉब्लम, हर छोटी बड़ी बात जो भी मैं अपने बाबा जी से बोलूँ भी या ना भी बोलूँ तो भी मेरे बाबा जी को पता चल जाती है। और मेरे बाबा जी मुझसे कहते तू घबराया मत कर, तू मेरी बहुत प्यारी दी है, मेरी लाडली बेटी है तू, और तू महाशिव की बेटी है, तेरे साथ हमेशा तेरे महाशिव रहते हैं, तेरा गुरु पिता तेरे साथ रहता, तेरे अंग संग रहता, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना मेरे बाप, अनंतम शुक्राना अपनी इस पागल बिटिया से इतना प्रेम करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। मैं भी सदा यही चाहती हूँ मेरे बाबा हमेशा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरे बाबा मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन की सारी खुशी है। और मेरे बाबा जी कहते हैं संगत जी, मेरे बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैनू भूल ना जाई है, तेरे को ये खुशी मिलेगी। अरे मेरी सबसे बड़ी खुशी तो मेरे बाबा ही है, मेरे गुरु पिता ही है, मेरे जीवन का पूरा आधार है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना वही है संगत जी। मैं बता नहीं सकती आपको कि जितनी खुशी मुझे किसी चीज़ को पाने से नहीं होती, किसी चीज़ को खोने से नहीं होती, धन दौलत बताने से नहीं होती, बच्चे बताने से नहीं होती, खजाने बताने से नहीं, उतनी खुशी मुझे ये बताने से होती कि मैं इनकी बेटी, ये मेरे पिता है और मैं इनकी बेटी। इतनी सच्ची खुशी, इतनी आत्मीय खुशी होती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में, वो बयान नहीं की जा सकती, वो अंदर की खुशी है संगत जी बहुत। क्योंकि परमात्मा, मेरे स्वयं परमात्मा, सबके भाग्य विधाता, त्रिलोकनाथ कहते हैं ना संगत जी, त्रिकालदर्शी और स्वयं वो भोलेनाथ महाशिव, पूरी दुनिया को चलाने वाले, एक ओमकार, एक शक्ति, एक लाइट, वो मेरे पिता है, मेरे भगवान मेरे पिता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू चिंता मत करिया कर, तू तो मेरी मुट्ठी भर संगत की वो खास हिस्सा है ना जिसे मैं कभी रुलन नहीं देना। और तेरे बच्चे भी मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल है, उनको तो मैंने अपनी गोद में जगह दे रखी। शुक्राना मेरे माँ, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। इतना सौभाग्य बख्शने के लिए मैं कैसे शब्दों में बयां करूं बाबा जी, मैं नहीं बता सकती। ये अंतरात्मा की खुशी है बाबा जी जो मुझे महसूस होती है। शायद आप भी जानते हो बाबा कि आपकी ये पगलियाँ कितनी खुश होती है अपने बाबा से बात करके, अपने बाबा से अपना प्यार जता के। शुक्राना शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू पागल है, तू रोता है, तुझे पता नहीं तेरे पास इतना अच्छा समय आने वाला, तेरा इतना अच्छा समय आने वाला, मैं हूँ ना तेरे साथ में, तुझे मेरी कसम है, अब तू रोया ना कर। शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना बाबा, मुझे अपनी कसम कभी मत देना। कहते हैं ना जो आपका सबसे प्यारा हो, दुनिया में जो सबसे बेशकीमती हो, आप उसकी कसम खाते भी डरते हो, तो मुझे आपकी कसम खाते भी डर लगता है बाबा। मैं आपकी कसम नहीं खा सकती, कभी अपनी कसम मत देना बाबा। ऐसे ही आपसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मेरे बाबा, क्योंकि मेरे बाबा है ही इतने अच्छे। अपने बच्चों के लिए, अपने संगत परिवार के लिए न जाने कितनी दुख तकलीफें, न जाने कितने कष्ट स्वयं सहते, कितनी पीड़ा सहते हैं हम सब के लिए। कहाँ मिलेंगे ऐसे बाबा। आजकल संगत जी स्वार्थ से भरे ज़माने में ना, इस दुनिया में ना, तो हर रिश्ता स्वार्थ से भरा हो गया है संगत जी। हर रिश्ता, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें स्वार्थ नहीं आ गया हो। यहाँ तक कि माता पिता का रिश्ता जो है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत स्वार्थ आ गया है संगत जी। लेकिन हमारे गुरु पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर जो है ना, हम लोगों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, पूरी आत्मा का पूरे दिल से प्रेम करते हैं संगत जी। हमारे लिए वो कुछ भी बर्दाश्त करते हैं, बहुत पीड़ा सहते हैं, बहुत तकलीफ़ें सहते हैं, और फिर भी संगत जी हंसते हैं हमारे लिए। कभी भी अपने बच्चों को हिम्मत नहीं हारने देते, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे उन्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़े, हमेशा यही कहते मैं हूँ ना तेरे साथ, तू घबराता क्यों है।
ऐसे अपने परमपिता परमेश्वर पे कौन नहीं बलि जाएगा। अब बलि जाऊँ बाबा, बलि जाऊँ, कहीं नज़र ना लगे आपको। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना बाबा। अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आपके सजाए हम सजे हैं बाबा, वरना हमारी क्या औकात। ये हंसी, ये मुस्कान, ये सुंदर शरीर, ये दुनिया, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये धन, ये दौलत, ये शरीर, सब कुछ आपका दिया है मेरे दाता। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। ये शक्ति आपकी है जो ये शरीर चला रहा है, इसलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा 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 बाबा। और जब सब कुछ आपका ही है बाबा, तो मुझ में घमंड कहाँ से आएगा। हाँ, मुझ में घमंड नहीं, मुझ में गर्व है कि मेरे बाबा मेरे हैं, मेरे बाबा का प्रेम मेरा है, मेरे बाबा की भक्ति मेरी है, मेरे बाबा की नाम जप मेरी है। ये सब मेरे बाबा का जो है ना, वो सब मेरा है, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे अधिकार दिया है कि तू मेरी बेटी और मैं तेरा बाबा। शुक्राना बाबा, बड़े मंदिर जैसा मायका देने के लिए शुक्राना। आपके जैसे मुझे पिता मिले, मैं सबसे दुनिया में सौभाग्यशाली बच्ची हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बेटी हूँ मैं। शुक्राना मुझे इतना सौभाग्य देने के लिए, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और आज आपने जो खुशी बख्शी है बाबा हमको, और आपने इन बच्चों को, अपने इन परिवार को, इस परिवार को, इसके लिए आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और फिर से यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वह गुरु जी, वह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बस फिर मैं यही कहूँगी बाबा, जो अरदास करती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ आपके लिए बढ़े, अपार हो जाए, अथाह हो जाए। आपके नाम जात का खजाना इतना मेरे पास हो बाबा कि जिसके पास से निकल जाऊँ कल्याण उसका भी हो जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करो। मैं मेरा ये शुक्राना स्वीकार, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। सर्वदा भला करो, सबते उत्ते मेहर भरा हाथ रखो बाबा जी, सबको सुखी रखो बाबा जी, सबके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े बाबा जी, सबके भंडारे भरे रहे बाबा जी, सबके घर में सदा के लिए खुशियाँ स्थायी हो जाए। आपका साथ हम संगत परिवार के साथ सदा बना रहे, सदा बना रहे मेरे गुरु जी महाराज। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी बाबा, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में, कृपया मुझे क्षमा करे। संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में, कृपया मुझे क्षमा करे। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये सत्संग जब आपको मिले तो आज ये सत्संग आपके लिए गुरुजी ने भेजा है। तो आप मतलब गुरुजी ने आपके लिए भेजा है, तो आप समझना गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुने, और जैसे ही सत्संग को सुने तो उसके अगले दिन ही या उसी दिन आप अपने सारे घर में नमक डालकर पोंछा लगाइए, दरवाजे पे पानी छींटिए, और खुशबू के लिए सारे घर में कुछ फैला, कुछ खुशबू का इंतज़ाम करिए, या मतलब जो भी चीज़ खुशबू की हो उससे घर में खुशबू करें, और कपूर वपूर जला के रखें, और वहीं दरवाजे पे अपनी दहलीज पे खड़े होकर गुरुजी का स्वागत करें, और वहीं खड़े होकर अपनी 3 विश मांगें। आज गुरुजी आपकी 3 विश पूरी करेंगे। तो संगत जी, ये सत्संग मैं 11:30 बजे सुना था। तो मैंने जैसे ही अपने बेटे से कहा, मेरा छोटा बेटा गुरुजी को मानता है संगत जी, तो वो बोला माँ मैं लगाता हूँ। मैंने जैसे सुबह तो झाड़ू वाड़ू लगा लिया था संगत जी, ऐसे ही तो मतलब मेरा बेटा बोला माँ मैं लगाता हूँ पोंछा, तो उसने नमक डालकर सारे घर में पोंछा लगाया संगत जी। धुलने की जगह थी उसको धुला, दहलीज को भी धुला, और मैंने संगत जी हल्दी से बाहर थोड़ी सी जगह लीपी अपने गुरुजी के स्वागत के लिए, और संगत जी पानी छींटा, और नहा धो के खड़े अच्छे से दोबारा से नहा के संगत जी में आई, और मैंने अपना कपूर वपूर जलाया, खुशबू भी घर में परफ्यूम छिड़का संगत जी। फिर मैंने अपने गुरुपा का वेलकम किया, गुरुपा का वेलकम किया। तो मैंने दहलीज पर खड़े हो गई, अपने गुरुपा से 3 विश मांगी थी संगत जी। उन 3 विश में मैंने अपने गुरुपा से 1 विश, और तो मैं नहीं, मेरे गुरुपा जानते हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग है इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। तो मैंने अपने गुरुपा से मांगा कि गुरुपा मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ, मैं आपसे मांगती हूँ संगत जी। अगर मैं शेयर ना करती तो आपको कैसे पता चलता कि हमारे गुरुपा
कितने महान हैं। तो मैंने कहा कि गुरुपा, मैं अपनी 3 विश में से 1 विश मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ। आप सदा मेरी फैमिली और मेरे साथ रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंट फील कराएं। तो संगत जी, उससे पहले जब पोंछा ओछा लगा के मैं अपनी छत पे गई तो काफ़ी दिनों से, मतलब पहले दिखती थी, गुरुपा ने बोला था, लेकिन इतनी बड़ी बटरफ्लाईज संगत जी, ब्लैक कलर की, और उसमें पीले पीले येलो कलर के थोड़े थोड़े से छिटके थे। तो वो आई छत पे, तो मैंने कहा गुरुजी ब्लेस कर गए, गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर नीचे मैंने विश मांगी गुरुपा से अपने से, तो उसमें मांगा कि आप सदा हमारे साथ रहोगे, मेरी फैमिली के, और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखोगे और अपनी प्रेजेंट फील कराना। तो संगत जी मैं दोपहर में लेट गई थी थोड़ा, तो मेरी आँख लग गई। तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे, मतलब मैंने एक एक से, हमारे इधर नदी निकली हुई है, सिंधु नदी निकली हुई है हमारे गांव के पास से। तो मतलब संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि एक एक से मुझे 3 बार में, मतलब शिवलिंग दिखाई दिए, पूरा शिव परिवार दिखाई दिया। और एक जगह, 2 जगह तो पूरा शिव परिवार और शिवलिंग थे, एक जगह संगत जी पूरा परिवार, नंदी बाबा और भोले बाबा के बैठने के लिए वो डमरू जैसा स्थान होता है वो, लेकिन उस पर शिवलिंग नहीं थी। तो मैं कह रही थी कि मेरे चाचा के लड़के की बहू है कि देखो रजनी आज गंगा जी गई है तो वहाँ से शिवलिंग लेकर आएगी, तो उन्हीं को इन पे विराजमान करेगी हैं। लेकिन संगत जी वहाँ पे 2 बेलपत्री के पेड़, मैं कह रही थी देखो मैंने बोला तो ये टूट गया था पेड़, तो रजनी ने ये भी लगा दिया, तो देखो ये भी कितना बड़ा हो गया, और ये दूसरा भी। तो संगत जी वहाँ पे 2 बेलपत्री के पेड़ लगे हैं और सारा शिव परिवार बैठा है, और सिर्फ भोले बाबा की शिवलिंग नहीं थी। तो मैं कह रही थी कि वो वहाँ लेने गई थी। और संगत जी मुझे 2 बार, मतलब उसी सपने में मैं 3 जगह गई हूँ, तो 2 जगह मुझे पूरा शिव परिवार दिखा। फिर मेरी नींद खुली तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और आ गए। संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के मैं संध्या वेला करती हूँ और अमृत वेला करती हूँ, तो गुरुपा के स्वरूप में देखती हूँ संगत जी, तो मुझे गुरुपा की आँखों में और गुरुपा से ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे साक्षात मुझे देख रहे हो संगत जी। ये मेरे गुरुपा का करिश्मा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और गुरुपा की कृपा से बहुत जल्दी, अगर एक और गुरुपा की कृपा रही तो मैं एक और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी अगर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई गलती हुई हो तो गुरु महाराज, गुरुपा मेरे क्षमा करें मुझे, और संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर बात के लिए, शुक्राना मेरे गुरु पिता हर बात के लिए। और मेरे घर आने के, मेरा घर नहीं संगत जी, गुरुपा अपने घर में आए और साक्षात विराजमान है और विराजमान हुए संगत जी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, बेअनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, बेअनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं ग्वालियर से गुरु जी की बेटी रमा राणा बोल रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपने गुरु जी महाराज का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बार बार आज्ञा हो रही है और मैं ही ऐसी हूँ कि मैं कर नहीं पा रही हूँ काफ़ी दिन से, लेकिन आज गुरु जी का कड़क आदेश है कि तू सत्संग शेयर कर, जो तेरे काम अटके हुए हैं सारे हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरा आलस तोड़ने के लिए। मुझे नहीं पता मैं इतनी कैसे आलसी होती जा रही हूँ। वक्त भी मेरे पास बहुत है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कुछ कर पाती। बस गुरु जी महाराज आप भी देखो, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपने मुझे जब से संभाला है तब से और अब से मेरे में इतने बदलाव आ गए, और खाने पीने की आपने मौज करवा रखी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं गुरु जी जो अभी भी कहती हैं और हम मांग रहे हैं, लेकिन हमें पता है वक्त आएगा तभी आप दोगे। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। बस मेरे बेटे का बर्थडे है गुरु जी, 12 जून को,
तो मेरी जो अरदास आपके पास लगी हुई है उसे कबूल करना। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा। मैं और वो कहता मैं सारा दिन घर नहीं आऊँगा, अपने गुरु जी के महाराज जी के मंदिर में रहूँगा। तो मैंने कहा इससे अच्छा और क्या है, तो वहीं रह ले, कोई बात नहीं। और गुरु जी की मर्जी है जैसी तो वो करेगा। तो गुरु जी के चरणों में बैठेगा तो गुरु जी बस उसकी जो अरदास है आप कबूल करवाओ। कभी उसने किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं करी, बस इस बार वो गुरु जी से स्कूटी मांग रहा है कि गुरु जी मुझे पापा के थोड़ा दिमाग में डाल दो कि मुझे एक स्कूटी दिलवा दो। गुरु जी आप प्लीज़ मेरे बच्चे की अरदास सुनो और उसको स्कूटी नहीं दिलवा दो। अगर नहीं हो वैसे तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं तो एक फ़ोन ही दिलवा दो। उसका फ़ोन भी सारा टूट गया गुरु जी महाराज। वो बच्चा पापा से थोड़ा डरता है, पापा के आगे नहीं बोल पाता। तो गुरु जी आप ही इसके पापा का थोड़ा दिमाग में डालो कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आपको तो पता है मेरे घर की कंडीशन इस वक्त क्या चल रही है। इसके पापा भी बहुत बीमार हैं, मैं भी ऐसी ही रहती हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही है पैसों से। लेकिन गुरु जी महाराज आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। आप कर दो मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग बोलिए गुरु जी। और जब अगर इसको दोनों में से कोई चीज़ मिल जाएगी परसों तक तो मैं गुरु जी शुक्राना सत्संग करवाऊँगी। गुरु जी बस इतनी हिम्मत देना, मेरा शरीर सही रहे और मैं सत्संग करवाऊँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ लेकिन अपने शरीर की वजह से नहीं कर पाती। तो गुरु जी महाराज जैसे आगे आप उन्हें संभालते आ रहे हो अब भी संभालना। तो गुरु जी महाराज बस मेरे बच्चे की इतनी सी इच्छा पूरी कर दो, बाकी आप जानो। मैंने तो अपना बच्चा आपके हवाले कर दिया। मैंने अपने आप को भी आपको सरेंडर कर रखा है। आप कह रहे हो एकदम से चमत्कार होगा मुझे मालूम है। इतने अच्छे अच्छे मैसेज मेरे गुरु जी महाराज डाल रहे हैं मेरे में कि ये हो ऐसा होगा। गुड़िए तू चिंता ना कर, गुड़िए तेरे कभी नोटा दी परीक्षा देखिए हुन तेरे कार होएगी। गुरु जी मैं सच में देखना चाहती हूँ, सच में देखना चाहती हूँ। बस ये हो कि नोटों की वर्षा हो, ऐसी हो कि मेरे हस्बैंड मेहनत करके लाए, कहीं इधर उधर से गिरा हुआ ना मिले गुरु जी। क्योंकि हमें तो गिरा हुआ मिल जाएगा लेकिन जिस संगत का गिरा होगा वो कितना परेशान दुखी हो जाएगा, वो पैसा हमें खर्चते भी डर लगेगा। गुरु जी प्लीज़ ऐसा नहीं, पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब आपने मुझे 500 रुपये दिलवाए थे सड़क में पड़े हुए, लेकिन वो मैंने आप ही के प्रसाद में डलवा दिए थे गुरु जी, तो मुझे तसल्ली हो गई थी। बस गुरु जी महाराज ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना और अच्छी सोच रखना, किसी के लिए कुछ कभी बुरा ना सोचे ना बोले, दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं। गुरु जी आप कहते हो कि सब लोग माफ़ कर दे जिन्हें तेरे बुरा किया है। तो गुरु जी मैं आपकी आज्ञा मानते हुए सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ जिसने भी जो करा। आप उनको कोई सज़ा मत दो, बस उनका दिमाग सही करो, उन्हें भी ब्लेस करो ताकि वो किसी के साथ आगे ना ऐसा कर सके जैसा उन्होंने मेरे साथ करा। वो जो भी है मेरे अपने कभी छूटते नहीं है गुरु जी, आपको तो पता ही है। और गुरु जी महाराज मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया। जो मेरे पैर में जख्म था मैं अपने गुरु जी महाराज का रोज़ जल प्रसाद लगाती हूँ और उसी से मेरे को इतना आराम आ गया। जो टांग ऐसे लोग कह रहे थे गल जाएगी और डॉक्टर काट देंगे, शुगर में ऐसा होता है ऐसा, लेकिन मेरे गुरु जी महाराज है ना मेरे पास। मैं यही कहती रही कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, मेरे गुरु जी महाराज मेरा कोई कर्म कष्ट कटवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। जो अब बिल्कुल छोटा सा जख्म रह गया मुझे पता है वो भी आप ठीक कर दोगे। और गुरु जी मेरी शुगर काफ़ी बढ़ी हुई थी वो भी आपने अब सही करवाई है।
अच्छी दवाई दिलवाई मुझे। और गुरुजी बस आप ऐसे ही रहना। और मेरे बेटे के लिए भी वो भी सोचो जो मैंने अरदास लगा रखी है गुरुजी। बहुत टाइम हो गया, घर में रौनक नहीं लगी, खुशियाँ नहीं आ रही हैं। 3 साल से खुशियों का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, लेकिन गुरुजी दूर दूर तक मुझे अभी तक कोई सी खुशी का आभास भी नहीं हो रहा। तो गुरुजी महाराज अब तो थक गई हम, आप अपनी दया दृष्टि हम पे डालें। अपने बच्चे, हम आपके बच्चे हैं और अपने बच्चों के साथ हमेशा अंग संग सहाय रहना। और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपका हाथ हमेशा हमारे सिर पे रहे। किसी इतना दे दो गुरुजी कि मैं कोई मेरे से मदद के लिए आए तो मैं उसको एक बार भी मना ना कर सकूं गुरुजी। आज मुझे आपको गुरुजी मालूम है, आज मैं हेल्प मांगना चाहती हूँ किसी से, मेरे को ज़रूरत है, लेकिन मुझे पता कोई नहीं करेगा। तो मुझे गुरुजी किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बस आप कुछ ऐसा चमत्कार करो हमारी लाइफ में कि गुरुजी बस वो काम हो जाए। उस काम के लिए भी मैं बोलूँगी गुरुजी महाराज, अगले सत्संग में ज़रूर बोलूँगी, संगत को बताऊँगी कि मेरे गुरुजी ने कैसा करिश्मा करा। और मुझे पता है अब वो ज़्यादा दूर नहीं है। गुरुजी ने कहा तू तो मेरी राजकुमारी है और राजकुमारी की तरह ही तू जीना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं तो अपने आप को एक नौकरानी ही समझती आई, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे राजकुमारी बोला तो मैं राजकुमारी ही बनूंगी। अब मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं। तो गुरुजी बस ऐसे ही अच्छे अच्छे मैसेज भेजा करो, हमें आने वाला संकट भी पता चल जाता है। आप सत्संग के जरिए हमें सब कुछ बता देते हो। ये तो हम लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन फिर अनजान बन के कोई काम करते हैं, फिर हम भटकते हैं। तो गुरुजी महाराज बस इतना कर दिया करो कि जब भी कोई सत्संग आए तो मैं तुरंत सुन लिया करूं और उस पर अमल करूं। गुरुजी आपने मुझे 2-3 उपाय भी बताए घर की बरकत के लिए, मैंने गुरुजी अभी तक नहीं करे, सोचती रह जाती हूँ। लेकिन आज पूरी कोशिश रहेगी गुरुजी महाराज कि मैं ये सब करूँ, अपने बेटे से करवाऊँ। तो गुरुजी महाराज बस इतना देना कि मेरे बेटा भी वो कर ले। और गुरुजी महाराज इनकी भी हेल्थ ब्लेस करो। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बैक में इनकी, और गैस बहुत ज़्यादा इनको हो रही है, खाना नहीं खा पाते ढंग से, परेशान रहते हैं क्योंकि कमाने वाले सिर्फ यही हैं गुरुजी, आपको तो पता ही है। मेरा बेटा तो अभी क्या ही कमा रहा है, कमाएगा वो, गुरुजी ने तो बोला है कि वो करोड़ा का मालिक बनेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरुजी मुझे लगातार लगातार एक ही मैसेज भेज रहे हैं कि मैं तेनू नवा कार ब्लेस कर दिता। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जबकि मुझे अभी गुरुजी ने नया घर बनवा के दिया है। और अब मैंने उस दिन बोला कि गुरुजी घर छोटा है, मैं आपकी सही देखभाल नहीं कर पाती क्योंकि काफ़ी मेन रोड के ऊपर घर है, तो गुरुजी की गद्दी पे काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है तो मुझे बुरा लगता है। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ कि घर बन जाए जिसमें आपका एक सुंदर सा मंदिर बन जाए अंदर की तरफ, ताकि वहाँ धूल मिट्टी ना आए, इतनी साफ सुथरा रहे। तो मेरे गुरुजी महाराज है इतने प्यारे जो हमें ब्लेस करते हैं। बस गुरुजी महाराज अगर आपने बोला है कि नया घर, तो मुझे पता है वो बनेगा और वो घर भी बहुत बरकत वाला होगा क्योंकि वो मेरे गुरुजी दिलवा रहे हैं मुझे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस सभी संगत का ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी। जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर करे उसको भी। तो ये जो भी अंकल है, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो मैं उनके ज़रिए ही सत्संग शेयर करवाती हूँ। तो
तो गुरुजी उन्हें खूब खूब ब्लेस करें, उनकी कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे। गुरुजी मैं उनको इतना देना कि वो जय गुरुजी कहे, जय गुरुजी कहते ना थके। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो मेरे लिए बहुत ही कम है, क्योंकि गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से गुरु जी ने मेरी लाइफ ही बदल दी है पूरी। गुरु जी हमारे घर में थोड़ी बहुत सारी नेगेटिविटी थी, तो जब से आपसे हम जुड़े वो सब नेगेटिविटी धीमे धीमे दूर होती जा रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाह रही हूँ गुरु जी। और गुरु जी एक अरदास है, आपने मुझे ऐसे तो बोला हुआ है कि बेटी तू चिंता ना कर, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, ना मैं तुझे को तकलीफ में आने दूंगा। तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी एक अरदास है कि गुरु जी मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, उनको बात बात में पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है गुरु जी। वो वो है ना मन के बहुत साफ है, और गुरु जी कभी कभी उनको नेगेटिविटी इतना घेर लेती है ना, तो वो कोई काम इतनी अच्छे से सब काम करते हैं पर वो 2 मिनट में वो गुस्सा करके पूरा काम बिगाड़ देते हैं। गुरु जी अरदास है कि वो जो काम बिगड़ रहे हैं वो सब काम बिगड़ रहे हैं हमारे बहुत सारे, और गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो गुस्सा कम करे। वो मेरे साथ भी बहुत गुस्सा करते हैं, मेरी बेटी है उसके साथ गुस्सा करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर है उनसे गुस्सा करते हैं। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो। वो जो गुरुजी आपको पता है अभी थोड़ी बहुत बात बिगड़ गई है, वो बात को भी ठीक करना है गुरुजी, क्योंकि गुरुजी अगर बात बिगड़ जाएगी तो बहुत ही बिगड़ जाएगी, फिर हाथ में भी नहीं आएगी। इसलिए अब आप पे ही सब कुछ छोड़ रखा है गुरुजी। मैंने तो आपको सब कुछ सरेंडर कर रखा है। अब गुरुजी आपके ऊपर ही है सब कुछ क्या करना है। मैं तो घबरा जाती हूँ थोड़ी थोड़ी बातों में, बहुत सा डर लगता है, बहुत घबरा जाती हूँ। अब गुरुजी आपने तो बोला हुआ ही है कि बेटा घबरा नहीं, मैं तेरे साथ। तो मैं गुरुजी मन है ना, मन को क्या पता है क्या हो जाता है, इतनी डर जाती हूँ, इतना माइंड पे टेंशन ले लेती हूँ ना गुरुजी। उसके लिए मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मैं सहन करूँ। मैं इतना माइंड पे जल्दी से ले लेती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, रात को मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरा कोई काम में मन नहीं लगता है गुरुजी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ गुरुजी, मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मैं ये सबसे लड़ पाऊँ। तो गुरुजी ये जो मेरे हस्बैंड का गुस्सा है वो ठीक कर दीजिए गुरुजी। बस इतनी अरदास है गुरुजी। और हमारे घर में जो नेगेटिविटी है वो भी दूर कीजिए। आपने पूरी नेगेटिविटी धीमे धीमे दूर तो कर रहे, मुझे थोड़ी बहुत भी आ रही है। और गुरुजी जो हमारे पे नेगेटिविटी कर रहा है उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो सब ये सब चीज़ों से दूर रहे, हमें भी दूर रखे गुरुजी। क्योंकि ये नेगेटिविटी जब हावी हो जाती है ना तब घर में कलेश हो जाता है बहुत ही। इसलिए गुरुजी अब आपके ऊपर हमने सब कुछ छोड़ रखा है। अब आपको ये सब नेगेटिविटी दूर करनी है, हमें तो वो भी नहीं पता कौन का था। आपके टेलीपैथिक मैसेज में पता चलता है कि घर का ही ये कोई बंदे हैं जो आपको ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुजी हमको नहीं समझ में आ रहा है और नहीं मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं, बस आप खाली इतनी अरदास है मेरी आपसे कि गुरुजी ये नेगेटिविटी हमारे पे हावी ना हो। गुरुजी हमारे हेल्थ इश्यू भी बहुत सारे चल रहे हैं हमारी फैमिली में, वो भी ठीक कर दो गुरुजी। और गुरुजी मेरे पियर साइड से मेरे भाई का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सोल्व हो जाए गुरुजी। उसको भी हेल्थ इश्यू जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी ठीक हो जाए गुरुजी। और उसने जो डिसीजन लिया है, जो उसने लाइफ में डिसीजन लेना वो सब
सही हो तो ही गुरुजी उसको आगे बढ़ाना, जो गलत हो तो उसको वो रास्ते से ले ही लेना गुरुजी। वो किसी की बात थोड़ी बहुत कभी गुस्से में आके सुनता नहीं है, गलती उसकी नहीं है, पर वो माइंड में बहुत टेंशन लेके बैठा हुआ है, इसलिए वो कभी कभी डिसीजन कैसे ले लेता है। पर गुरुजी आपको ही सब कुछ देखना है गुरुजी, क्योंकि मैंने तो सब कुछ, मैं तो है ना गुरुजी, आपको पता है ना, आपकी बेटी तो इधर की भी नहीं है इधर की भी नहीं है, मैं तो बीच में ही रहती हूँ आपके भरोसे ही। क्योंकि गुरुजी मैं इधर बोलती हूँ तो मैं उधर फंस जाती हूँ, उधर बोलती हूँ तो इधर फंस जाती हूँ। मैं गुरुजी मैं करूँ तो करूँ क्या, इसलिए गुरुजी मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ गुरुजी। मैं बस आप, मैं मेरे घर से मेरे लाइफ में इतना बिजी रहना चाहती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ों से दूरी रहती हूँ। तो गुरुजी कभी कभी तो मन है ना, कभी मन को भी तो 2 मिनट शांति चाहिए ना, कहीं शांति के लिए मैं कहीं आती जाती हूँ, उसमें भी मेरे साथ तो कलेश ही हो जाता है गुरुजी। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुजी। अब आप कुछ रास्ता निकालिए गुरुजी, मैं फंस गई हूँ। और मेरे जो मम्मी मेरे पियर से जो डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन सही हो ना तो ही गुरुजी उनको वो चीज़ में आगे बढ़ाना, अगर डिसीजन गलत हो तो उनको उनके वहीं से पैर खींच लेना। क्योंकि गुरुजी मेरी मेरी मम्मी तो हमारी बात सुनती है, पर कभी कभी वो बोलते हैं ना, भाई भाई नहीं सुन रहा है, उसको ऐसा लग रहा है सही रास्ता है, पर मन में हमें भी डर है कि कहीं रास्ता गलत तो नहीं चुन लिया उसने। तो गुरुजी अब वो आपको ही देखना है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे। तो अब आपके ऊपर ही है कि आप उसको कोई रास्ता ऐसा निकाल दीजिए कि सही हो तो ही रहे, नहीं तो गलत हो तो पीछे से मुड़ जाए। और गुरुजी और थोड़ा बहुत जो हमारे घर में कलेश वगैरह चल रहा है वो भी गुरुजी समाप्त कीजिए गुरुजी। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुजी, आपकी बेटी, मैं बहुत हैरान हो गई हूँ गुरुजी। मेरा मन कोई चीज़ में नहीं लग रहा है गुरुजी। मैं ना, कुछ होता है ना तो एकदम से डर जाती हूँ, और मैं इतनी कमज़ोर दिल की हूँ ना गुरुजी कि मैं क्या कर रही हूँ ना वो मुझे ही नहीं समझ में आता है। कभी कभी तो समझ आती है गुरुजी। अभी भी देखो मैं ये सब बातें करूँ तो गुरुजी मेरा मन थोड़ा ऐसा हो जाता है ना गुरुजी, टेंशन में चली जाती हूँ, बहुत ही माइंड पे ले लेती हूँ। मेरे भी हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं, वो भी ठीक कर दो गुरुजी। आपसे अरदास है, आपने बहुत सारा मेरा अरदास लगा रही थी, वो मेरी सब पूरी होती जा रही है। बस अब आपको जो अरदास करी वो आपको पता हुआ ही है, और जो 1-2 अरदास है वो जो आपने बोला है गुप्त रखने के लिए, वो मैं गुप्त ही रख रही हूँ गुरुजी। अब बस जो भी है सब ठीक हो जाए गुरुजी। आपके भरोसे आपके बच्चे हैं हम, हमसे कोई भूल चूक हुई तो हमें माफ़ करना गुरुजी। बस आपके भरोसे अब हमारा परिवार है गुरुजी। अब आपको कहाँ से कैसे रास्ता निकाल के हमें ले जाना है गुरुजी, वो रास्ते पे ले जाइए गुरुजी। क्योंकि हम तो इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती है, और क्या सही है क्या गलत है मुझे तो पता भी नहीं चलता है ये सब चीज़ों से गुरुजी। बस गुरुजी मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मैं मेरा शुक्राना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।